आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के बच्चों के बारे में। ठीक है, जिन भी बच्चों ने क्लास 10th का एग्ज़ाम अभी अभी दिया है, ठीक है, और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सब लोग को बता देना चाहेंगे कि क्लास 11th का जो पढ़ाई है उसको अब आप लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। लॉकडाउन के ऐसे सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा पढ़ाई वगैरह डिस्टर्ब हो गया है। अगर आप 11th की पढ़ाई को अच्छे तरीके से नहीं करोगे तो आपको 12th में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। और अगर आप किसी भी तरीके का कंपटीशन एग्जाम वगैरह को देना चाहते हो तो 11th का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें, ठीक है। तो सिर्फ आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला दो, उससे ही आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बात यही बस बताना चाहेंगे हम कि 1 जुलाई से 1 जुलाई से हर रोज़ आपको हमारा जो चैनल है अपना यूट्यूब पर फिजिक्स बाय एमन वर्ड के नाम से, इस चैनल पर आपको क्लास 11th के लिए फिजिक्स का पर डे वीडियो आपको मिलता चला जाएगा। सुबह 8 बजे हम पर डे सुबह 8 बजे आपको एक वीडियो को अपलोड किया करेंगे। आपको नोटिफिकेशन जाएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लेना है, ठीक है। तो आपको इससे पता चल जाएगा सुबह 8 बजे वीडियो आएगा, आपको उसी समय वीडियो को देख लेना है, आपको अपना पढ़ाई जारी रखना है, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता देना चाहेंगे कि फिज़िक्स जो है अपना क्लास 11th का, इसको स्टार्ट करने से पहले क्या है कि आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह जानने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह को अच्छे तरीके से नहीं करोगे तो फिर ये जो फिज़िक्स है ना, इसमें भारी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स वगैरह की बात करें अगर हम लोग, तो उसमें ऐसा नहीं कि जैसे आप एक इक्वेशन देखते होगे F बराबर ma, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन है, लॉज ऑफ मोशन है, वर्क पावर, एनर्जी है, मोमेंटम है, बहुत सारे चैप्टर वगैरह हैं। तो जैसे F बराबर ma है, इसमें देखो तो आपको मास इंटू एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट, मास और एक्सेलरेशन को आप का प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिला, फोर्स। यहाँ से एक्सेलरेशन बराबर क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स को मास से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर देखो तो मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, ये एक तरीके से मैथ का तो यूज़ पड़ता है फिजिक्स में। उसी तरीके से यहाँ पर ये तो जब भी लोअर क्लास में आप बात करते हो 7, 8, 9, 10th ना, वहाँ तक तो ठीक है, ऐसा छोटा छोटा मैथमेटिक्स वगैरह का यूज़ पड़ता था जिसका आप लोग इस्तेमाल कर लेते थे और आपको फिजिक्स समझ में आ जाती थी, वो तो ठीक है। लेकिन अब ऐसे काम चलने वाला नहीं है। आप जो सोचोगे कि सिर्फ इतना सा मैथमेटिक्स का यूज़ पड़ता होगा फिजिक्स में भी, तो ऐसा नहीं है। अब हम लोग को थोड़ा सा अपर लेवल का मैथमेटिक्स का ज़रूरत है, जिसको जानने के बाद ही हम लोग फिजिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। एक बात ध्यान में रखना आप कि जो क्लास 10th है, क्लास 10th है और जो क्लास 11th है ना, 10th और 11th के बीच बहुत बड़ा गैप है। क्लास 10th और 11th के बीच में क्या है, बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्लास 10th से जो क्लास 11th में जाना चाहते हैं ना, तो हम लोग को उसके लिए एक बहुत बड़ा सा गैप को पार करना पड़ेगा। उस गैप को पार करने के लिए हमको चाहिए एक ब्रिज। 10th और 11th के बीच का जो गैप है ना, वो आपकी सोच से भी परे है, बहुत बड़ा गैप है ये। जैसे आप 9th क्लास में थे, 10th क्लास में चले गए, तो 9th से 10th का जो गैप है, चाहे 7 से 8 का जो गैप है, 8 से 9 का जो गैप है, वो सब गैप बहुत कम है। आप इजीली उसको फुलफिल कर सकते हो ना। 7 से 8 में गए, कोई दिक्कत नहीं, 8 से 9 कोई दिक्कत नहीं, 9 से 10 कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप 10th से 11th में जाओगे ना, तो आपको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उस दिक्कत से जो निजात है वो भी हम दिला देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखा जाए तो जैसे कि ये जो 10th है ना, 10th से जब आप कहाँ 11th में आ रहे हो, तो सबसे पहले बात तो 11th में आप सभी लोगों का हम स्वागत करना चाहेंगे, ठीक है। तो देखो ज़रा सा, जब आप 10th से 11th में जाओगे ना, तो ये जो गैप है ना, इस गैप को पार करने के लिए हमको एक ब्रिज या एक पुल का ज़रूरत है। और उस पुल का नाम जानते हो क्या है? उस पुल का जो नाम है वो है मैथमेटिकल टूल्स, या इसी को ऐसे कहें तो मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स।
हमको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स जानना पड़ेगा, तभी जा करके हम लोग क्लास 10th से 11th के अंदर एंटर कर पाएंगे। 11th का अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो ना, तो उससे पहले आपको कुछ मैथमेटिक्स जानना पड़ेगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स जानना पड़ेगा। जिस मैथमेटिक्स को क्लास 12th के मैथ में पढ़ा जाता है, उस मैथमेटिक्स को हमको क्लास 11th स्टार्ट करने से पहले पढ़ना पड़ेगा। हमको यहाँ पर ज़रूरत है, एक चीज़ है कैलकुलस, उसके अंदर एक टर्म आता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। एक टर्म क्या है? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ना। इन सब चीज़ का हमको काफ़ी ज़्यादा गहराई से नॉलेज लेना पड़ेगा। ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन 12th के मैथमेटिक्स में है, लेकिन 12th के मैथमेटिक्स में तो पढ़ना है काफ़ी डिटेल से, लेकिन हम लोग तो अभी इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि 11th के पहले चैप्टर से ही हम लोग को काम शुरू पड़ जाता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। तो जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का काम पड़ता है हम लोग को, तो हम लोग ये तो इंतजार नहीं करेंगे कि अच्छा क्लास 11th में हमको ज़रूरत है, 12th के मैथ में पढ़ेंगे, यहाँ पे काम चल जाएगा। नहीं, हमको तो अभी ही पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ बेसिक मैथमेटिक्स होता है जिनको कि हम पढ़ाएंगे खुद फिजिक्स क्लास में। अच्छा, जो बच्चे मैथ के हैं वो तो वैसा सोच भी सकते, लेकिन बायो वाले का क्या? बायो वाले तो सोच भी नहीं सकते। जो बच्चे 10th के बाद बायोलॉजी लेना चाहते हैं, उनको भी फिजिक्स पढ़ना है, वो तो सोच भी नहीं सकते। उनको जितना भी मैथमेटिक्स का जो भार पड़ता है ना उनके ऊपर, उन सारे भार को हम ही लोग को देखना पड़ता है, फिजिक्स वाले को ही। ठीक है, तो देखना है 10th से 11th में जाने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह है, कुछ बेसिक टर्म्स वगैरह है, उन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से बारीकी से समझना पड़ेगा। तब जा कर के हम लोग जो है क्लास 10th से क्लास 11th तक पहुंच पाएंगे। कुछ बेसिक मैथमेटिक्स का, बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स का हम लोग कुछ दिन क्लास वगैरह को चलाएंगे। ठीक है। अच्छा, जब आप कहते हैं एकदम पूरे तरीके से रम जाओगे, एकदम तैयार हो जाओगे कि नहीं हाँ अब ठीक है, सारा चीज़ आपका बेस मजबूत हो गया, अब जा कर के आपको फिर हम 11th का फिजिक्स वगैरह जो है पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो समझ रहे हो बात मेरा कहने का हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, आपका 10th से 11th के बीच का जो गैप है, उस गैप को हमको फिलअप करना है। यानी कि आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज देना है, कुछ बेसिक टर्म्स वगैरह का नॉलेज देना है, ताकि आप 10th के बाद 11th में जाने के लायक हो सको, उस लायक आप हो सको। तो आपका एक बेस हमको मजबूत करना है पहले, ये जिम्मेवारी है हमारी। ठीक है, तो उस बेस को मजबूत करने के लिए हम पूरा वर्क करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ थोड़ा आपको भी ध्यान देना है। अच्छा, एक बात और, जितना भी चीज़ हम पढ़ाएंगे उसको पर डे क्या आते अच्छे तरीके से आप लोगों को घर में प्रैक्टिस वगैरह भी करना है। हम तो है नहीं गाइडेंस के लिए, लेकिन वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, आपको अपनी तरफ से क्या आते इस चीज़ को, जिम्मेवारी को उठाना है और एकदम सिंसियर ढंग से पर डे जितना पढ़ाया जाए उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना आप। ठीक है, सारा होमवर्क वगैरह भी हम देते जाएंगे। अच्छा, एक बात और बता देना चाहेंगे, सब कुछ तो ठीक है, जब आप क्लास 11th में इंटर कर रहे हो तो आप सोचते होगे कि बुक कौन सा खरीदे, तो एक बात आप समझ लो कि एक बुक आता है H.C. वर्मा का। ठीक है, ये राइटर का नाम है S.C. वर्मा का। एक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ये बुक आपको खरीद लेना है क्लास 11th के लिए। इसका जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उन सबको हम सॉल्व कराएंगे, अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। ठीक है, और क्या कहते हैं, हम जितना भी थ्योरी वगैरह पढ़ाते जाएंगे उसमें जहाँ पर जितना थ्योरी पढ़े, अब इसके बाद जितना क्वेश्चन बनने लायक होगा आपको हम बता देंगे, होमवर्क देंगे, आपको बनाना है। बना तो भी ठीक, नहीं बना तो कोई बात नहीं, उम्मीद तो करेंगे कि बन जाए, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। सारा चीज़ का एक प्लेलिस्ट बना दिया करेंगे, प्लेलिस्ट से आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, सारा चीज़ बना दिया करेंगे, वहाँ से आप लोग आराम से वीडियोज़ वगैरह को देख करके पढ़ाई कर सकते हो। और आपको अगर ज़्यादा इच्छा हो बुक खरीदने का, तो एक आप बुक खरीद सकते हो NCERT का, NCERT। ठीक है, ये तो सबसे अच्छा बुक है, NCERT आप एक तरफ से खरीद लो। ठीक है, इस NCERT का भी हम सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक, और साथ ही साथ क्या करना है, SC वर्मा को भी खरीद लेना है आपको। SC वर्मा का भी सारा क्वेश्चंस वगैरह का भी हम लोग उन सब चीज़ को भी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे साथ साथ। तो SC वर्मा अगर आप कर लोगे तो आपका जो एक हाई लेवल का जो कंपटीशन है, नीट का एग्ज़ाम हो या फिर JEE का आप प्रिपरेशन करने का इच्छा रखते हो, ठीक है, जिससे क्लास 11th में है आप, तो 11th हो या 12th हो, बोर्ड का जो एग्ज़ाम है ना वो बहुत आसानी से कोई भी निकाल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, आप अगर कहते हैं बायो ले रहे हैं तो एक मकसद के साथ कि अच्छा ठीक है, तो अगर नीट वगैरह को एक बार ज़रूर, कोई चाहे कोई सा भी बच्चा हो, कितना भी कमज़ोर हो वो, चाहे कोई भी हो,
तो वो कभी ना कभी क्या करता है कि बायो अगर लिया है तो नीट का एग्ज़ाम पे ज़रूर बैठता है, ठीक है। या फिर अगर क्या कहते हैं मैथ आप ले रहे हो तो जेई वगैरह के एग्ज़ाम में ज़रूर आप बैठोगे, यकीन मानो आप ज़रूर बैठोगे। अगर आप उसका सोच भी नहीं है ना तो भी आप ज़रूर बैठोगे। तो क्या कहते हैं वहाँ पर भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सको। अच्छा, हम तो क्या करेंगे, एक अच्छे लेवल का कोशिश करेंगे अपने स्तर से कि एक अच्छे लेवल का क्या कहते हैं एजुकेशन वगैरह आपको दे सके, ठीक है। बहुत सारा जितना भी क्या कहते हैं जितना भी मेरे पास नॉलेज है वो सब, साथ ही साथ हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत भी करेंगे कि जितना भी क्या कहते हैं यूट्यूब वगैरह पे और सब भी एक्स्ट्रा चैनल वगैरह होगा जिसके बारे में हमको मालूम है, हो सकता है आपको मालूम नहीं है, हमको अगर मालूम है बहुत सारा क्या कहते हैं अगर एडवांस लेवल का ऐसा ऐसा कहीं पर भी मिल रहा है तो उन सब जगह से कलेक्ट वगैरह करके एक बेहतरीन कंटेंट देने का अपनी तरफ से ईमानदारी से हम कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपको भी एक ईमानदारी पूर्वक क्या कहते हैं एक प्रॉमिस करना है हमसे कि हाँ क्या कहते हैं सर हम जितना भी आप पढ़ाओगे उसको अच्छे तरीके से बारीकी से हम पढ़ेंगे भी, और क्या कहते हैं जितना भी आप क्वेश्चंस वगैरह दोगे 80 वर्मा से या एनसीईआरटी से बनाने के लिए तो उन सारे क्वेश्चंस वगैरह को भी एकदम जिम्मेदारी पूर्वक हम बनाएंगे भी, ये भी आपको प्रॉमिस करना है। कमेंट सेक्शन में आपका प्रॉमिस ज़रूर देखने को मिलना चाहिए हमको, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, मैथमेटिकल टूल्स जो है इसको पढ़ाएंगे। इसको पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक जब वो कहते हैं ना, जब देखते होगे आप कि जैसे ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन को जब इंजन को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट होता है जब इंजन, तो उस समय क्या कहते हैं थोड़ा सा स्लो 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 स्लो, उसके बाद जब रफ्तार पकड़ता है तो कैसे एकदम रफ्तार पकड़ के चलते चला आता है। जिस तरीके से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्या कहते हैं इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर क्या कहते हैं उसको एक बार खिसकाना शुरू में वो कष्टदायक होता है, ज़्यादा ताकत लगता है खिसकाने के बाद, लेकिन जैसे ही वो खिसकना लगा उसके बाद उसको फिर खींचना बहुत आसान हो जाता है। कोई भी टेबल वगैरह को इस तरीके से आप करके रखो। अच्छा, देखना आप ऐसा ही होगा। इसका क्या फिजिक्स में कारण है, उन सारे कारण वगैरह को भी हम लोग को समझना है। क्या कहते हैं हम लोग को एक चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन वगैरह, उन सब चीज़ में। तो एक बात आप ध्यान रखना कि जब तक हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाएंगे क्लास 11th का चीज़, आप एक बात जानते होंगे सभी लोग, 9th और 11th का रिलेशन है एक दूसरे से, 10th और 12th का एक दूसरे से रिलेशन है, ठीक है। तो 9th क्लास का जो भी टॉपिक वगैरह है वो 11th में आपको काम देगा, जो 10th का टॉपिक वो 12th वगैरह में काम देगा। तो 9th क्लास में आप एक काम करना, जब तक मैथमेटिकल टूल्स चलेगा ना, तो 9th क्लास का कहीं से बुक वगैरह जो भी आप कचरे वगैरह में फेंके हो या फिर इधर उधर में पड़ा हुआ है उसको आप चुनो, वापस से लाओ और क्या कहते हैं पहचानो। वो क्या कहते हैं एक वो कहते हैं ना हीरे की परख एक जोहड़ी को होती है। तो 9th क्लास का जो बुक है ना आपके लिए बहुत काम का चीज़ है ना, हीरे की तरह है वो, उसको आपको जोहड़ी बन करके पहले तो खोजना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 9th क्लास का बुक में एक चैप्टर क्या कहते हैं सब था, मोशन वगैरह चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशन है, मोमेंटम है, वर्क पावर एनर्जी है, ठीक है। उन सबको आपको बारीकी से पहले आप करो, ठीक है। कौन कौन सा चैप्टर है, मोशन है, लॉज ऑफ मोशन है ना, ये चैप्टर वगैरह है कुछ कुछ। एक शायद है वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी। फिर उसके बाद है मोमेंटम। इन सारा चैप्टर्स वगैरह को आप करो, क्योंकि हम लोग भी यहीं से सब पढ़ाई वगैरह शुरू करेंगे। मोशन में काइनेमेटिक्स वगैरह की बात करेंगे हम लोग ना। कहते हैं ये एफ बराबर एम ए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, भी बराबर यू प्लस ए टी। इस तरीके से सारा कहते हैं सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है। अच्छा, क्लास 9th में आप जितना चीज़ पढ़े थे वहाँ पर देखो, 9th क्लास में जब आप लोग को पढ़ाया जाता है तब आप लोग को एक क्या कहते हैं एक मतलब एक सीमा तक का ही आप लोग को नॉलेज दिया जाता है सारा चीज़ का। फिजिक्स में भी आप क्या कहते हैं हमको पढ़ना वही सब चीज़ें, जैसे आप लॉज ऑफ मोशन वगैरह चैप्टर में जब पढ़ते थे आप फार्मूला बी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कहते हैं ये सारा चीज़ फार्मूला वगैरह शायद आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, सुना होगा आपने। उससे एक लेवल अप का चीज़ हम लोग जानेंगे, फार्मूला वो सब भी हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है, लेकिन साथ ही साथ क्या है थोड़ा सा कुछ एडवांस लेवल का चीज़ सब भी हम लोग देखेंगे। इसी ऑब्जेक्ट वगैरह को है ऐसे करके फेंकेंगे, मिसाइल वगैरह का है वो सब कैसे काम करता है, यहाँ से फेंके तो कितना दूर जा कर के गिरेगा, क्या कहते हैं ब्रह्मोस मिसाइल है या फिर ये मिसाइल है वो मिसाइल है, उसका क्या क्या रेंज होता है, कितना एंगल पर फेंकेंगे तो बहुत ज़्यादा दूर जा कर के गिरेगा। ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे फिजिक्स वगैरह में, अपना चैप्टर वगैरह को शुरू करेंगे। वहाँ पर क्या कहते हैं काइनेमेटिक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ वगैरह सब होगा। क्यों देख, अच्छा कभी सोचा है आपने कि खाना वगैरह जो है अगर क्या कहते हैं गर्म रहता है तो क्यों टेस्टी होता है ज़्यादा, और ठंडा रहता है तो क्यों कम टेस्टी होता है। सरफेस टेंशन वगैरह का काम है, सारा चीज़ फिजिक्स वगैरह में हम लोग सीखेंगे। आपको क्या पता है कि एरोप्लेन का जो उड़ना है, एरोप्लेन का उड़ना, उसमें जो कॉन्सेप्ट लगा है ना वो पता है कहाँ से वो कॉन्सेप्ट बना है। एक आंधी तूफान में जो
टीना या छप्पड़ वगैरह को उड़ता देखा होगा आपने, उसमें एक बर्नौलीज प्रिंसिपल होता है, उसी बर्नौलीज प्रिंसिपल वगैरह पे एरोप्लेन का उड़ना वगैरह भी आधारित है। ठीक है, तो कोई बड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह पे नहीं है, एक छोटा छोटा चीज़ से ही क्या कहते हैं फिजिक्स वगैरह बना है। अपने आसपास जितना भी नेचर वगैरह में जितना भी फिनोमेना है उन सभी से मिल करके फिजिक्स बना है। फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैंने भी जो है फिजिक्स को ही पढ़ाना चूज़ किया था। ठीक है, जबकि क्लास 10th वगैरह में भी मैथ वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, मेरा 96% मार्क्स वगैरह भी था, तो सारा चीज़ को कर करके हम सोचे कि मैथ वगैरह की तरफ जाए। लेकिन क्या हुआ कि फ़िज़िक्स के साथ पता नहीं एक अजब सा लगाव होने लगा, इसलिए हम फिज़िक्स वगैरह को चूज़ कर लिए। ठीक है, आप भी देखो धीरे धीरे हम तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों को भी फिज़िक्स के साथ एक लगाव जैसा ज़रूर हो जाए, क्योंकि आसपास में जब भी आप कोई भी चीज़ देखते हो, क्या कहते हैं, आप देखते हो कि पुशिंग या फिर पुलिंग, कभी भी याद रखना आप कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप खींच करके कहीं लेकर के जाओगे तो वो बहुत आसान होता है, उसमें कम ताकत की ज़रूरत पड़ेगी आपको। लेकिन जब आप धक्का दे करके कहीं किसी चीज़ को लेकर के जाओगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी खर्चा होगा आपका। ठीक है, सारा चीज़ हम सिखाएंगे, सारा चीज़ जानेंगे हम लोग। और क्या कहते हैं फिजिक्स को इस तरीके से हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे कि सिर्फ ऐसा नहीं कि कॉपी में जान लिए, लिख लिए फार्मूला ऐसे 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 ऐसे, उसका प्रैक्टिकल कोई यूज़ ही नहीं कर रहे। नहीं, आपको हम पूरा जान जी लगा करके कोशिश ज़रूर ये रहेगा मेरा, ये पूरा हम कोशिश करेंगे कि आप फिजिक्स को जब समझो तो उस फिजिक्स को अपने चारों तरफ फील भी कर सको और क्या कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में उसका बेनिफिट उठा सको। ठीक है, एक जो आदमी फिजिक्स नहीं पढ़ा हुआ है और जो आदमी फिजिक्स पढ़ा हुआ है उसमें एक डिफरेंस क्या होता है, उस डिफरेंस को हम आप सभी लोगों को ज़रूर फील करवाने का कोशिश करेंगे। जो डिफरेंस हम देखते हैं, जैसे आसपास के चीज़ों को क्या कहते हैं देखते हैं, जब मेरा देखने का नज़रिया होता है तो क्या कहते हैं औरों से थोड़ा सा कभी कभी हट कर भी देखते हैं हम लोग, तो वो नज़रिया आप में भी होना चाहिए। ये सब चीज़ का हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बात और, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 10th का जो एग्ज़ाम है हिंदी मीडियम से दिया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम दिया है तो उन लोग को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम वर्ड मीनिंग का भी एक अच्छा कलेक्शन वगैरह देंगे, जैसे कि कहते हैं फोर्स है उसको बल कहते हैं। ठीक है, जैसे मोमेंटम है उसको संवेग कहते हैं। सारा चीज़ हमको तो पता है। ठीक है, हम चाहेंगे आप लोग को भी इस तरीके का किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको एक और भी सलाह देंगे, जो भी बच्चे 10th का एग्ज़ाम हिंदी मीडियम में दिए हैं और क्या कहते हैं 11th 12th में इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं सारा चीज़ को, तो आप एक काम करना, NCERT का एक बुक आता है इंग्लिश का भी और हिंदी में भी, दोनों को ले लेना आप, लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश दोनों करते रहोगे, धीरे धीरे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। हम अपने लिए करते थे। ठीक है, 10th क्लास तक हम भी क्या कहते दिए थे, हिंदी मीडियम से पढ़े, उसके बाद फिर क्या कहते हैं 4 साल 5 साल तक हम 11th 12th के पढ़ाई को बार बार रिपीट करते गए, इंग्लिश मीडियम में पढ़े और सब कुछ सारा चीज़ करते करते तो आज हिंदी में हमको कष्ट हो जाता है। क्या कहते हैं इंग्लिश बहुत ज़्यादा आसान लगने लगता है, और यकीन मानो आप इंग्लिश बहुत ज़्यादा आसान है। इंग्लिश इज़ मच ईजियर देन क्या हिंदी। तो आप कोशिश करो, देखो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट वगैरह होगा। और आप क्या कहते हैं जुड़े रहो। पर डे आपको 1 जुलाई से, आप याद रखना 1 जुलाई से क्या कहते हैं पर डे आपको वीडियोस वगैरह जो सुबह 8 बजे क्या कहते हैं मिलने लगेगा। सैटरडे और संडे ये 2 दिन छोड़ करके आपको पर डे वीडियो मिलेगा। सैटरडे और संडे छोड़ करके कोशिश करेंगे कि पर डे 1 जुलाई से आपको वीडियोज़ वगैरह जो कंटिन्यू मिलते रहे सुबह 8 बजे। ठीक है, तो बस क्या कहते हैं अब हम इतना ही कहेंगे, ज़्यादा बातचीत करके आपको बोर करने का कोशिश हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। क्या कहते हैं बस आप लोग एक काम करो, पूरा ईमानदारी से कोशिश करो, क्या कहते हैं इस हीरे को ढूंढो, क्लास 9th का जो बुक है अपना उसको, और ये सब चैप्टर वगैरह को रिवाइज करने का आप ज़रूर कोशिश करना। ठीक है, और एक बात, 10th से 11th में जाने से पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, मैथमेटिकल टूल्स, उसके बाद ही हम लोग अपना फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। कुछ मैथमेटिकल टूल्स, बेसिक टर्म्स वगैरह जानेंगे, डिफरेंस उसमें जानेंगे, डिफरेंशिएशन के बारे में, लॉग के बारे में, मैक्सिमा मिनिमा, बहुत सारा ग्राफ का नॉलेज हमको लेना है। सारा चीज़ को एकदम पूरा गहन अध्ययन करके उसके बाद हम लोग फिजिक्स वगैरह को स्टार्ट करेंगे। और यकीन मानो क्या कहते हैं इतना तो उम्मीद है और इतना क्या कहते हैं हमको अपने ऊपर भी भरोसा है कि फिजिक्स वगैरह को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग बनाने का पूरा कोशिश करेंगे। फिजिक्स में के लिए कहावत है, अगर आपको फिजिक्स बोरिंग लग रहा है ना तो डेफिनेटली आप एक बात जान लो कि फिजिक्स बोरिंग नहीं है, वो जो टीचर है ना, टीचर वो क्या कहते हैं या तो टीचर बोरिंग है या फिर वो आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझा नहीं पा रहे हैं। ध्यान रखना आप, एक बात बहुत बड़ी बात कह दिया हम, आप गौर से समझना है इस बात को। चलो ठीक है, बस अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक खूबसूरत सा वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं स्टार्ट कर रहे होंगे मैथमेटिकल टूल्स के बारे में। ठीक है, तो चैनल को क्या कहते हैं अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उसको ज़रूर कर लेना आप, और बेल आइकॉन जो है उसको ज़रूर आप बजा लेना, ताकि क्या हो सके आपको नोटिफिकेशन मिल सके सुबह 8 बजे। 12th का वीडियोस वगैरह भी हम डालते रहते हैं, तो उस पर ध्यान नहीं देना आपको, 11th वगैरह का इस वीडियो पर जरूर ध्यान देना है।
जो कुछ हो चाहे नहीं, सुबह 8 बजे आपको पर डे वीडियोज़ वगैरह को जरूर देख लेना। हाँ, कभी कभी अगर मान लिया जाए अगर थोड़ा बहुत 19-20 लेट वेट हो जाता है तो वो सब एक अलग सी बात है, उसको आप इग्नोर करते रहना। लेकिन हाँ, हम पर डे वीडियोज़ वगैरह डालने का अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे। आप लोग जो भी 11th के बच्चे हो, कमेंट सेक्शन में क्या कहते हैं हमको प्रॉमिस करो कि क्या कहते हैं आपके प्रॉमिस का इंतजार रहेगा कि हाँ पर डे हम वीडियोज़ वगैरह को देखेंगे और ईमानदारी पूर्वक आपका होमवर्क वगैरह भी करेंगे। ठीक है, हम फिलहाल इतना ही बुक का नाम बता रहे हैं, बाकी जो है और सब भी बुक वगैरह होता है, धीरे धीरे हम आपसे क्या कहते हैं और भी जुड़ते चले जाएंगे, आप लोग का रिस्पॉन्स आते जाएगा, और भी बुक के बारे में बताएंगे। डीसी पांडे है, लोग भी सॉल्व करते हैं। तो हम इस सब चीज़ के अलावा, इसके अलावा, इन सब चीज़ के अलावा आपको एक बेहतरीन असाइनमेंट वगैरह भी प्रोवाइड कराएंगे। और एक बात याद रखना, आप टेलीग्राम एप्लीकेशन होता है एक, उस टेलीग्राम एप्लीकेशन को जरूर आप डाउनलोड करके रखो, तो आपको बहुत ज़्यादा काम देगा। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं एक टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना और उस पर आप सर्च करना फिजिक्स बाय एम अनवर। ठीक है, तो फिजिक्स बाय एम अनवर मिलेगा, क्या कहते हैं एक चैनल है, उसको आप क्या कहते हैं ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्या कहते हैं आपको बहुत सारा चीज़ का अगर आपको बहुत सारा वीडियोज़ वगैरह के नीचे हम क्या कहते हैं ये सब डाला करेंगे, PDF लिंक वगैरह सब रहेगा, अच्छा असाइनमेंट वगैरह क्या कहते हैं, यहाँ तक कि कोटा वगैरह में भी आपको जो सब असाइनमेंट वगैरह को देखने को मिलता है ना, LN वगैरह में, रेजिडेंस या बहुत सारा जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह हो, सबका नाम नहीं लेना चाहेंगे, तो बहुत जगह जगह का हम क्या कहते हैं कोशिश करेंगे कि वो सब मटेरियल वगैरह भी आप लोग को प्रोवाइड करें। ठीक है, जो भी बच्चे क्या कहते हैं बेसिकली सिर्फ 11th क्लास को पढ़ाई करना चाहते हैं और 12th को पढ़ाई करना चाहते हैं, जनरल कंपटीशन में जाना चाहते हैं और कहते हैं जेई नीट वगैरह नहीं करना चाहते हैं, वो उनको भी दिक्कत नहीं है। कहते हैं हम हर वीडियोस में क्या कहते हैं ये बात ज़रूर बता दिया करेंगे कि ये जो कंटेंट है मेरा, ये स्पेशली सिर्फ जेई के लिए है या सिर्फ नीट के लिए है। ठीक है, और क्या कहते हैं जिसमें भी हम बोलेंगे वो स्पेशली जेई और नीट के लिए वो सारा चीज़ कंटेंट वगैरह भी रहेगा। और साथ ही साथ कुछ जितना भी कंटेंट है वो जो बेसिक है 11th, जो अपना क्या कहते हैं जो बच्चे बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सिर्फ इस चीज़ से मैटर रखते हैं कि हम उनको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम देना है। ठीक है, तो क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम जिनको देना है तो कोई बात नहीं, क्या कहते हैं जेई और नीट वाला जो कंटेंट है उसको आप देखो चाहे नहीं देखो, ये आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन वो भी हम देंगे और साथ ही साथ नीट वगैरह के लिए भी पूरा फोकस रहेगा मेरा और जेई वगैरह के लिए भी पूरा फोकस रहेगा। तो पूरा ईमानदारी से आप ये सब चीज़ को ध्यान रखना। वर्ड मीनिंग वगैरह जो है वो उसका क्या कहते हैं लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम क्या कहते हैं क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग वगैरह का लिंक हम दे देंगे। आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करोगे तभी आपको वो लिंक से वो PDF आप देख पाओगे। ठीक है, मेरा जो उस पर क्या कहते हैं आप क्लिक करोगे तो फिर उसके बाद आप मेरे चैनल पर चले जाओगे, क्या कहते हैं टेलीग्राम पर जो चैनल है मेरा फिजिक्स बाय एम अनवर के नाम से, उस पर चले जाओगे, उसको ज्वाइन भी कर लेना आप। ठीक है, और क्या अब बस इतना ही कहना चाहेंगे और कुछ ज़्यादा हमको खास कहना है नहीं, आप लोग को बोर नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो बस अब हम लोग क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो से पर डे मिलते चले जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में देखो आपको लिंक मिलेगा क्या कहते हैं वर्ड मीनिंग वगैरह का, तो जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से दे रहे हैं वो सब उस वर्ड मीनिंग वगैरह के PDF वगैरह को जरूर डाउनलोड करके रख लो। बस बाय बाय, मिलते हैं हम लोग ये मैथमेटिकल टूल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में 1 तारीख को सुबह 8 बजे।